Friends, this is video number 28 of kinematics, and in this we are going to analyze acceleration time graphs. स्टार्ट किया था हमने पोजीशन टाइम से, we moved to velocity time graphs. Now it is time to analyze acceleration time graphs. एक्सेलरेशन टाइम आपको याद होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमने सबसे पहला ग्राफ ये लिया था, इस बार मतलब शक्ल ग्राफ की। हाँ, एक्सिस यहाँ पे इस बार ए है, ये टी है और हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसा है। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताता, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, आई मीन टू से। इसलिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ। हाँ, कि अगर मान लो एट टी इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। एक्स का कोई इतना खास रोल नहीं होता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पोजीशन का बहुत खास रोल नहीं होता, थोड़ा सा ग्राफ चेंज होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट और ज़्यादा रोल नहीं होता। मेन है कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वी इज़ इक्वल टू प्लस यू। आप प्लस यू को समझ सकते हो, +10 मान लो, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी हमारी प्लस में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये पहला केस ले रहा हूँ। इस केस में कैसी डायग्राम बनेगी? इस केस में आपकी जो डायग्राम है वो ऐसी बनेगी। प्लस यू से शुरू हुआ, ये है प्लस यू, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी प्लस यू है शुरुआत में ही, ठीक है। टी इक्वल टू ज़ीरो पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यू प्लस यू। एक्सेलरेशन भी प्लस है तो इसलिए ये वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाई है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हुआ ये स्टार्ट होगा यू से, यू मतलब 10, ठीक है। मान लो 10, तो 10 के बाद क्या होगा? 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे करके 5 5 5 5 5 स्पीड इंक्रीज़ करती जाएगी। एक्सेलरेशन अगर 5 हो तो। क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू 5 कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट को समझो, यहाँ से देख के हमें कांस्टेंट पता चला जिसकी वैल्यू मैं 5 एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ 5 नहीं लिखना होता, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेट इट बी कैपिटल ए इवन, ठीक है। कुछ भी। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर ये माइनस यू हो तो, अगर v इक्वल टू ज़ीरो और u इक्वल टू v इक्वल टू माइनस यू हो तो। ज़ीरो भी हो सकता था। ज़ीरो के केस में वही बनेगा जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। वो मतलब कि यहाँ पे हमने शुरुआत किससे की? 10 15 ऐसे बोला ना, उसमें बोलो 0 5, तो उसको 0 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन केस बिल्कुल सेम है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, v इक्वल टू माइनस यू पे, माइनस यू है, स्टार्टिंग स्पीड इज़ माइनस यू और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। देखो ध्यान से, ये पता क्या होगा? इसमें पहले ये अपनी वेलोसिटी यहाँ जाके यहाँ आएगी। ये समझने वाली बात है। आप अच्छे से इस बात को एनालाइज करो। बहुत देर होगी अब ये सब बोलते हुए मुझे, आपको ये समझ आना चाहिए। मान लो इसकी स्पीड यहाँ पे थी -10। -10 का मतलब क्या होता है? यहाँ मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, रिटार्डेशन होगी, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी यानी कि यहाँ पे स्पीड लेके चला था अगर 10, -10 स्पीड क्या हो जाएगी फिर? -8, -3, सॉरी -8, -6, -4, -2, 0 होगी यहाँ। अब जैसे ज़ीरो स्पीड होती है ना, एक छोटी सी बात याद रखना, वेलोसिटी जब ज़ीरो हो जाती है ना, फिर वो कहता है कि भाई मेरी जो अगली जर्नी है वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग होगी, जिसको मेरे को, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, खड़ा हो गया वो, अपना कुछ नहीं है उसके पास। यहाँ उसके पास अपना था 10, तो 10 लेके चला था और 10 लेके वो मूव किया इधर, लेकिन काम होता गया। लेकिन उसमें उस स्टार्टिंग में लेके आया था ना 10, तो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग चला थोड़ी देर, चाहे बेचारा कम होता गया लेकिन अपने अकॉर्डिंग चला। लेकिन जैसे ही ज़ीरो हुआ फिर बोलेगा भैया एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चलूँगा, फिर एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चला इधर। और ये अल्टीमेटली ज़ीरो के बाद स्पीड बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। ज़ीरो के बाद स्पीड आएगी 2 4 6 8 10 12 और इस तरह से आ गया। तो ये है इसकी कहानी, इस तरह से ये जर्नी होगी। ये अब आपको बातें बड़ी क्लियरली समझ आनी चाहिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद कोई बोले एक्स की वैल्यू चेंज करो। एक्स की वैल्यू, मान लो एक्स की वैल्यू किसी ने 2 ली होती, +2, तो यही जर्नी यहाँ से शुरू करनी है आपने, जाना इधर ही है।
फिर ये +2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो समझना अब आपको आना चाहिए सब, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, अगर मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो, ठीक है। तो ये है भी इंटरेस्टिंग और थोड़ा अच्छे से सुनना ज़रा। तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीज़ कर रही है, फिर नेगेटिव है और इंक्रीज़ कर रही है, समझ लेना, ठीक है। पहले पार्ट में फिर से डिवाइड कर लेते हैं ज़रा इसको, ओ ए बी, ठीक है। ओ ए और ए बी को डिस्कस करना है। तो आप क्या क्या देख रहे हो यहाँ, क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है। इस पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है, फाइन। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बहुत मैटर करता है। कैसे मैटर करता है, अगर मान लो मैं बोलूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी +u है, कितनी है, +u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो कैसे गाड़ी मूव करेगी, वो जो हम बनाते हैं ना फोटोग्राफ XY एक्सिस पे, वो दोबारा बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो वो कैसी बनेगी मैं बताता हूँ। +u जब मैंने बोला एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग है, तो कोई बात नहीं, डिक्रीज होने दो, वेलोसिटी तो बढ़ती रहती है ना। एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग का मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको समझाया है। एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना डजंट मीन वेलोसिटी का डिक्रीज करना। एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना मतलब, एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना मतलब रेट कम है उसका बढ़ने का। 3 केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वो 3 मैंने आपको टेबल्स बना के दिखाए थे, वो आने चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो +u अगर वेलोसिटी है, 0 से मान लो शुरू कर रहा है, x को t = 0 पे, x 0 पे ओरिजिन से ही गेम स्टार्ट हो रही है मान लो, ठीक है। तो फिर कैसा होगा, ये इधर मूव करेगा, +u है, ये जाएगा भी इधर, ठीक है, जाएगा इधर, जाएगा 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 जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो गई। एक्सेलरेशन 0 होने से कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 होने से कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, यानी उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जो उसने अचीव कर ली यहाँ तक। यहाँ तक उसने कैसे अचीव की मैं बताऊँ आपको। मान लो 10 है वेलोसिटी पहले, तो 10 के बाद हो गई कितनी, अच्छे से सुनो एक एक बात को, एक एक बात को। जब मान लो पहले वेलोसिटी है 10, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, तो सुनना कैसी वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में होगी जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी कैसे, सुनना, 10, 15, 18, 17, 16, ठीक है, 16, 16, ऐसे, समझ रहे बात। एक टाइम आएगा जब कांस्टेंट होगी, वो ज़्यादा देर नहीं है, वो एक पॉइंट है जस्ट जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। फिर क्या हुआ, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन अब क्या करेगी, तुम 16 की स्पीड पे पहुँच गए थे ना, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन वो भी बढ़ती हुई, नेगेटिव एक्सेलरेशन वो भी बढ़ती हुई, तो कैसा आएगा वापस, कैसे कैसे 16 से हम कैसे आएंगे आगे, देखना। अभी भी कहाँ जा रहा है, अभी भी पॉजिटिव 16 है। रिवर्स कब मारता है, जब वेलोसिटी 0 होती है, तो अभी भी ये आगे जा रहा है। अब इसके आगे मान लो ये चलता जाए अगर, तो फिर कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये इंक्रीजिंग देखो होगा 16, ठीक है, 16, 13, सुनते जाना अच्छे से, 16, 13, 9, 4 और एक पॉइंट पे कहीं 0 आएगा, 4 के बाद 0 आएगा, किसी भी पॉइंट पे आएगा, ठीक है, 4 पे 0 आएगा, वहाँ पे हुई जर्नी रिवर्स। रिवर्स होने के बाद, रिवर्स हो गई क्योंकि 0 आ गया, 0 आ गया, 0 वेलोसिटी मैंने बोला था, जब 0 वेलोसिटी होती है तो क्या होता है, तब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ये फिर इधर जाएगी, अगर ये चलता जाए आगे सिस्टम। तो अगर रुक जाए तो फिर वहीं पे जो जितनी वो स्पीड आगे रिवर्स में कर पाया, क्योंकि 0 के बाद क्या होने वाला है, 0 के बाद -8, -18, -32, क्योंकि नेगेटिव में एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। आप देखो मैं गैप सेम नहीं ले रहा हूँ। 0 के बाद क्या बोला मैंने, -8, -8 के बाद क्या बोला, -18, पहले कितना गैप डाला 8 का, अब कितना डाला 10 का, फिर कितना डालो 12 का, ऐसे करके अल्टीमेटली आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। यस,
क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो चुकी है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये तो बढ़ेगा, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। बातें समझो प्लीज़, अच्छे से एनालाइज करो इन बातों को। डिफ़िकल्ट ये है, ये मैं मानता हूँ, आई एग्री कि ये डिफ़िकल्ट है, बट ये एक बार दिमाग में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, पहली बात ये, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मिक्स नहीं करना। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का कम ज़्यादा किसी पर्टिकुलर रेट से होना, ठीक है, कम ज़्यादा होना। और जो आपका वेलोसिटी और रिवर्स कब मारता है, यू टर्न पॉइंट कब आता है, कई बार हमें लगता है एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है डजंट मीन वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। नो, वेलोसिटी तभी डिक्रीज़ होती है अगर वो एक्सेलरेशन के इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे हैं, उल्टे मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करती है। एक्सेलरेशन के डिक्रीज करने से नहीं करती। एक्सेलरेशन के डिक्रीज करने का मतलब है वेलोसिटी का जो रेट है चेंज होने का वो कम हो गया। थैंक यू वेरी मच।